पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल पर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अभेद्य सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों का शानदार प्रदर्शन। पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। गुरमीत सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल पर एक आंच भी नहीं आने दिया है। आप इस समय गोल्डन टेम्पल में ही मौजूद हैं। ये बड़ी खबर थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की देश में उस सौहार्द को बिगाड़ने की। अगर गोल्डन टेम्पल को निशाना पाकिस्तान ने बनाया था तो उसके पीछे की मंशाएं अच्छी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन तमाम मंशाओं को धता बता दिया, कामयाब नहीं होने दिया पाकिस्तान को। किस तरह से गोल्डन टेम्पल में वहां मौजूद तमाम लोगों के बीच भी इस खबर को देखा जा रहा है? देखिए ऋतु, ये जो है ये मंशा बिल्कुल सही नहीं थी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, मगर सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया कैसे और कब, किन परिस्थितियों में किया। 7 तारीख को भारत ने जब 9 आतंकी ठिकाने अर्ली आवर्स में पाकिस्तान में नेस्तनाबूद किए, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट कोई टारगेट ही नहीं था इंडिया में जिसको निशाना बनाया जाए, क्योंकि अब उनके पास एक ही परिस्थिति थी, एक ही स्थिति थी कि वो भारत के एयरफोर्स स्टेशंस को, मिलिट्री स्टेशंस को और सिविलियन एरियाज को टारगेट करे। एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन का तो पता था, मगर जो इंटेलिजेंस इनपुट आर्मी के पास थी वो ये थी कि सिविलियन एरियाज में और खास तौर पर अमृतसर में श्री दरबार साहब, हरमंदिर साहब जो बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है, उसे निशाना बनाया जा सकता है, जहां पर लाखों की गिनती में रोज श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। अब 8 तारीख को क्या होता है, तकरीबन 24 घंटे बाद, एग्जैक्टली 24 आवर्स लेटर, पाकिस्तान की ओर से मिसाइल अटैक और इसके साथ ही ड्रोन अटैक किए जाते हैं। और ये बिल्कुल टारगेटेड ड्रोन अटैक थे जो कि सीधा श्री हरमंदिर साहब, जो कि सेंक्टम सेंक्टोरम है, उनकी तरफ किए गए थे। और इनपुट के मुताबिक ये बताया गया कि इन्हें कवर करने के लिए, इसको रोकने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयार थी और इसके लिए एक अम्ब्रेला सिस्टम पूरी तरह से दरबार साहब के ऊपर, हरमंदिर साहब के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो कि एकड़ों में फैला हुआ है, उसके ऊपर लगाया गया था ताकि दरबार साहब के ऊपर इतनी सी आंच भी ना आ सके। सबसे पहले मैं आपको इस एरिया को समझाना चाहूंगा। देखिए ये एकड़ों में फैला हुआ एरिया है, मगर अगर इसके सबर्ब में बिल्कुल आसपास देखा जाए तो पूरा रिहायशी इलाका है, संकरी गलियां हैं और उसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। छोटे छोटे घरों में, थोड़े बड़े भी घर होंगे, मगर संख्या, पॉपुलेशन लोगों की ज्यादा है। सबसे पहले आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, ये दरबार साहब का एंट्रेंस है, हरमंदिर साहब का।
हरमंदिर साहब में बड़ी संख्या में लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो रोजाना पहुंचते हैं और इस समय दोपहर का समय है और दोपहर को भी देखिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और खास तौर पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, जिस समय पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया, उस समय भी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि दरबार साहब में श्रद्धालु नहीं थे, क्योंकि सुबह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरबार साहब के अंदर होते हैं, क्योंकि सुबह तकरीबन 4 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बीड़ साहब जो है उन्हें दरबार साहब के अंदर वापस लेकर आया जाता है। तो उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक ग्लिम्स पाने के लिए श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में दरबार साहब में पहुंचते हैं। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। ये दरबार साहब का बिल्कुल आप बाउंड्री वॉल कह लीजिए, बाउंड्री वॉल के पीछे आप देखिए वहां पर इमारतें बनी हुई हैं और ये इमारतें, इनमें होटल भी मौजूद है, इनमें रेजिडेंशियल एरिया, बड़े स्तर पर लोग चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो दरबार साहब के आसपास रहते हैं। तो ऐसे में ये जो निशाना बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक तो दरबार साहब को बनाया गया था, दूसरे नंबर पर यहां पर जितना रिहायशी इलाका है उसको निशाना बनाया गया था। अब दरबार साहब को निशाना बनाने का मतलब, जिस प्रकार से आप पहले ही समझा चुके हैं कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश थी और दूसरा एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, मगर इस सब को पूरी तरह से विफल किया गया भारतीय डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। और एक अम्ब्रेला जो है वो बनाया गया दरबार साहब के ऊपर, जिसमें कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो L-70 है उसका इस्तेमाल किया गया, खासतौर से अमृतसर में दरबार साहब और इसके आसपास के एरिया को अम्ब्रेला प्रोवाइड करने के लिए और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनसे बचाने के लिए। अब आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने एयरफोर्स स्टेशंस को, मिलिट्री स्टेशंस को और बीएसएफ के कुछ हेडक्वार्टर्स को, ऑफिसेस को निशाना बनाया, और खबर हमारे पास इनपुट यह भी आई कि अमृतसर में वॉर मेमोरियल है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर इसमें भी जब सफल पाकिस्तान नहीं हुआ तो हरमंदिर साहब के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल अटैक, डायरेक्ट ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई। मगर यदि यहां के स्थानीय लोगों की बात की जाए, श्रद्धालुओं की बात की जाए, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय की यह घटना है उस समय ब्लैकआउट दरबार साहब में किया गया था और दरबार साहब पूरा जयकारों की गूंज से गूंज रहा था। यहां पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे थे वो पूरी तरह से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा उस समय भी जता रहे थे और उनके अंदर जो डर का भाव है, भय का भाव है, वो कतई भी उस समय भी नहीं दिखाई दिया। और आज भी यदि यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा जता रहे हैं और उन्हें मान महसूस हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना सा भी जमीनी स्तर पर जो भी अटैक पाकिस्तान की ओर से किया गया वो नीचे जमीन पर कतई भी लोगों को मिला नहीं। गुरमीत, आपने क्रोनोलॉजी गिनाई, आपने गिनाई 7 तारीख से। अगर और थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हम देखें किस तरह से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, वहां पूछा गया कि कौन हिंदू है, मारा गया। उसके बाद हमने पुंछ में देखा कि किस तरह से गुरुद्वारे को बाकायदा निशाना बना के सीज फायर का उल्लंघन करते हुए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में और वहां से जो बड़े गोले दागे गए उसमें बाकायदा गुरुद्वारा को एक तरह से निशाना बनाया पाकिस्तान ने। फिर हरमिंदर साहब पे जिस तरह से हमले की पूरी एक साजिश थी जिसे सरकार और सेना के एक तरह से एक सामंजस्य ने विफल किया पूरी तरीके से। गुरमीत, आप इस समय हरमिंदर साहब में मौजूद हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हरमिंदर साहब पे इससे पहले भी चरमपंथियों का एक हमला देखा गया है और श्रद्धालुओं की बड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, जिस तरह से चरमपंथियों ने अपने एक तरह से अपने कवच के रूप में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जिस तरह से हरमिंदर साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, सेना ने और सरकार ने एक तरह से पूरी ताकत से हरमिंदर साहब की पूरी रक्षा की है, उसे बचाया है। बिल्कुल ऋतु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दौर जो काला दौर है वो पंजाब ने देखा है और चरमपंथी जो संगठन है उनकी ओर से बड़े स्तर पर यहाँ पर दरबार साहब में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी उनकी वजह से चलाना पड़ा था। मगर आप देखिए कि वो जो दौर है, और खास तौर पर जब हम बॉर्डर एरियाज के जितने भी गांव हैं, जब एस्केलेशन का समय था उस समय हमने सभी गांव में आम गांववासियों से, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि पंजाब ने बुरे
बुरे से बुरा दौर देखा है। और इस दौर में आप ये हिसाब लगाइए कि पंजाब का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहे कि मैं अपने घर को छोड़कर चला जाऊंगा या मुझे किसी भी तरह का भय है। और आप ये समझिए कि अगर सिर्फ हरमंदर साहब की मैं बात करूं, एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं वो बॉर्डर से तकरीबन 31-32 किलोमीटर दूर है। यदि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं, अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत ना होता, अगर हमारी जो फोर्सेस हैं वो सही तरीके से काम ना करती उस समय पेशेंटली, तो शायद पाकिस्तान के नापाक मंसूबे यहां पर कामयाब हो सकते थे। मगर आप ये देखिए कि एक एक चीज उन्होंने सबसे पहले सेंक्टम सेंक्टोरम हरमंदर साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से फेल। पंजाब के जितने सरहदी इलाके हैं 6 जिलों में आप लगा लीजिए, फिरोजपुर से लेकर पठानकोट, अमृतसर, तरन तारन, फाजिलका, जितने भी जिले हैं सबके सरहदी गांवों में ड्रोन फेंकने की कोशिश की गई, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। और जहां जहां पर भी ऐसा हुआ, जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हरमिंदर साहब पे हमले की कोशिश की पाकिस्तान ने भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा थी, एक नापाक कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए। उधर ऑपरेशन